1.1 question number 7. Question is correct. Find the point on the x-axis which is equidistant from 2, minus 5 and minus 2, 9. तो एक पॉइंट एक्सिस पर है और वो इक्विडिस्टेंट है दो अदर पॉइंट से, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट एक्सिस पर हो या एक्सिस पर हो तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसे ही हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई, जहाँ पे एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन यानी जीरो, ठीक है, वो ओ बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई पॉइंट एक्सिस पे, हमें एक्सिस पे कोई एक पॉइंट नहीं दिया तो हमें ओरिजिन से चलना होता है। पहले एक्सिस पे मूव करते हैं, एक्सिस में मूव किया कुछ ना कुछ, तो हम उसको मान लेते हैं कितना मूव किया x, और y एक्सिस पे तो ना तो ऊपर गए ना ही नीचे, तो y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, यानी x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, 0। मान लीजिए एक पॉइंट B है तो y एक्सिस पर है तो x एक्सिस पे तो मूव करना नहीं पड़ेगा, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y एक्सिस पे मूव करेंगे तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उस पर x कोऑर्डिनेट होगा और y क्या होगा 0। अगर पॉइंट y एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट होगा बट x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो इसी में यूज कर लेते हैं। तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x, 0, ठीक है। और इससे दो पॉइंट और हैं p और q, p और q। p के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं क्या है 2, -5 और q के -2, 9। अब ये जो एक्सिस का पॉइंट है वो p से और q से बराबर दूरी पर है, इसका मतलब क्या है AP = AQ, ये हमको गिवन है AP = AQ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे AP डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर AQ डिस्टेंस फाइंड करेंगे और दोनों को इक्वल लेके चलेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम पहले AP डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट क्या है x, 0 और p के 2, -5। अब ये डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे तो x में 5 तो नाम देते हैं x2 5। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, x2 is 2, x1 is x होल स्क्वायर प्लस y2 -5 and y1 0 होल स्क्वायर। AB = √2 - x होल स्क्वायर, -5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें तो -5 होल स्क्वायर। AP √2 - x होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करते हुए जाता है प्लस साइन और 5 का स्क्वायर 25। तो AP की वैल्यू हमको मिल गई, मेरी AP डिस्टेंस आ गई क्या गई √2 - x होल स्क्वायर प्लस 25। इसी तरह से हम क्या फाइंड कर लेते हैं AQ डिस्टेंस, ठीक है। AQ डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं Q के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास -2, 9। तो x2 अब हमारा हो गया -2 y2 9। अब ये डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। इस डायग्राम को हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट इज द x2 is -2 and x1 is x whole square plus y2 is 9 and y1 is 0 whole square √-2 - x whole square 9 - 0 9 स्क्वायर है तो स्क्वायर √-2 - x होल स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। इस तरह से हमें AQ की भी वैल्यू मिल गई, क्या मिली वैल्यू -2 - x होल स्क्वायर प्लस 81। अब हमें क्या गिवन है AP = AQ। अब AP = AQ है, इसका यूज हम कर लेते हैं। AP = AQ, अब इसको राइट करेंगे हम। AB की वैल्यू क्या है √2 - x होल स्क्वायर प्लस 25। AQ √-2 - x होल स्क्वायर प्लस 81। ये वैल्यू है, तो AP की वैल्यू पुट कर दी हमने और AQ की वैल्यू पुट कर दी। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायर रूट मूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं। अब स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, इसके ऊपर ऐसे करके ब्रैकेट लगा के स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर
हेल्प करेगा और स्क्वायर से क्या होगा रूट मूव हो जाएगा इसका भी और इसका भी रूट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन इंक्रीज होगी, मैं इसको बढ़ा नहीं ना, तो सीधे सीधे हम ध्यान रखेंगे स्क्वायरिंग करने से क्या होगा रूट रिमूव हो जाएगा और अंडर वाली टर्म्स आती जाएंगी। तो क्या देगा 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू माइनस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 81। बस हमें थोड़े से बेसिस क्लियर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए रूट ए है और इसका स्क्वायर का है, उससे क्या होगा स्क्वायर से रूट मूव है अंदर वाली वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट मूव हो गया, अंदर वाली वैल्यूज बाहर आ गई। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 25। इन दोनों में माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसलिए जब माइनस कॉमन लिया उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो अंदर साइन अपोजिट होते जाएंगे। -2 मैंने माइनस तो कॉमन लिया तो क्या हो गया ये +2। ऐसे ही जब x का भी माइनस कॉमन लिया क्या हो गया प्लस और होल स्क्वायर प्लस 81। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, माइनस कॉमन लिया हमने, स्क्वायर आना तो स्क्वायर लगा दिया, क्यूब होता तो क्यूब आता माइनस के ऊपर। और हम जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है प्लस होता है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है माइनस के ऊपर अगर इवन पावर आती है तो हम से किस में आते हैं प्लस। तो प्लस में आएगा तो उसको लिखने की होती है, मैंने बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b। उन दोनों को यूज करेंगे तो साइड में आइडेंटिटी को जरूर राइट करेंगे। होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे यूज होगी होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b, a के प्लेस पर 2 और b के प्लेस पर x। a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2a, a के प्लेस पर 2 और b के प्लेस पर x प्लस 25। यहाँ पर होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b, a के प्लेस पर 2 और b के प्लेस पर x। तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2a, a के प्लेस पर 2 और b के प्लेस पर x प्लस 81। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4x का x स्क्वायर ही रहेगा माइनस इक्वल टू 4x प्लस 25। 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर 2 टू 4x प्लस 81। अब इस RHS की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे ट्रांसपोज कर लेंगे, तो उनके साइन अपोजिट होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो LHS क्या है 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25। इनको ट्रांसपोज करेंगे साइन अपोजिट हो जाएंगे, प्लस 4 है तो माइनस 4 प्लस x स्क्वायर ट्रांसपोज के तो माइनस x स्क्वायर प्लस 4x को ट्रांसपोज में माइनस 4x प्लस 81 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 81 और इक्वल में क्या रह जाएगा 0। ठीक है, सारी टर्म्स इधर आ गई तो उधर कुछ नहीं रह जाएगा, तो इक्वल में क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। जैसे एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं तो दूसरे क्लास में शिफ्ट कर दिया तो पहले वाली क्लास में कितने स्टूडेंट रह जाएंगे 0। उसी तरह से यहाँ पे क्या आ गया 0। अब कुछ वैल्यूज कैंसिल हो, जैसे +4 से ये -4 प्लस x स्क्वायर से ये माइनस x स्क्वायर, ये माइनस 4x से माइनस 4x कैंसिल नहीं, वो दोनों ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा। क्या आएगा माइनस 4x माइनस 8x और क्या रह गया प्लस 21 माइनस 81 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं -8x प्लस 25 माइनस 81। तो 25 में से 81 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, 81 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 माइनस 5 6 7 माइनस 2 5। साइन किसका आएगा बताइए प्लस या माइनस? साइन आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि हमने 81 में से सब्ट्रैक्ट किया है 25 को और 81 का था माइनस का और इक्वल में क्या रह जाएगा 0। ठीक है, अब इस -56 को तो ट्रांसपोज कर दीजिए -8x तो ये प्लस साइन प्लस हो जाएगा 56। ठीक है, -x ये 8x के साथ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई टर्म दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो किस पोजीशन में जाएगी डिवाइड में। डिवाइड में 8 into 7 तो -x इक्वल टू 7। इस माइनस साइन को 7 के साथ लगेगी तो x की वैल्यू क्या आई है -7। मैं तो a पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। a पॉइंट क्या था x, 0 तो x की वैल्यू क्या है -7, 0। तो इस तरह से हमें a की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गए जो x एक्सिस पर सिचुएटेड था। नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन इस तरह फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which y की वैल्यू फाइंड करिए for which the distance between the points p 2, -3 and q 10, y is 10
मतलब दो पॉइंट देते हैं P और Q और उनके कोऑर्डिनेट देते हैं और उन दोनों P और Q के बीच की डिस्टेंस की एक टाइम है तो हमें पाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह से समझिए डायग्राम से एक तरीके से P पॉइंट और ये Q, P के कोऑर्डिनेट है 2, -3, Q के हैं 10, 5 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें देखिए 10 यूनिट यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस के फॉर्मूला यूज करने के लिए इनको निम्नलिखित कर देते हैं x1 y1 x2 x2 y2। PQ डिस्टेंस यानी क्वेश्चन के अंदर हमें PQ डिस्टेंस देने की कितनी 10 यूनिट। PQ डिस्टेंस फाइंड करते हैं डिस्टेंस के फॉर्मूले से। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर। अब इसमें हम x2 x1 y1 y2 सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। PQ under x2, what is the x2 10 and x1 2 whole square plus y2 is 5 and y1 is -3। तो अब बताइए यहाँ पर साइन माइनस आएगा या प्लस आएगा? माइनस साइन ऑलरेडी और y1 कैसा है माइनस का है ना, -3 है, इस वजह से यहाँ पे साइन किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, नहीं तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे y माइनस और -3 इस तरह से लिखेंगे इसको। ठीक है, और ये ब्रैकेट समझ लीजिए तो y, ठीक है, माइनस में मल्टीप्लाई माइनस होगी तो साइन प्लस का हो जाएगा, या ये समझ लीजिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन अपोजिट +3 हो गया ना। तो इस तरह से तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जब माइनस साइन ऑलरेडी हो और अगली टर्म पुट करनी हो और वो माइनस हो तो साइन अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो माइनस का अपोजिट क्या हो गया प्लस। PQ इक्वल टू 10 - 2 8 होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर प्लस 5 + 3 होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू क्या है 10, पुट कर लेते हैं अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 + 3 होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए जो RHS की टर्म आ रही है उसको होल स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ यानी LHS और RHS। तो स्क्वायरिंग करने से 10 का तो हो जाएगा स्क्वायर और इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या होगा स्क्वायर रूट मूव हो जाएगा, जस्ट अभी 7th क्वेश्चन में जिस लेसन में किया था। तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग और बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और डबल टर्म्स आ जाएंगे 64 5 + 3 होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेंगे 100 को 100 लीजिए और 64 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस है तो LHS में आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास RHS में लिखेंगे 5 + 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लेंगे हम होल स्क्वायर ऑफ a + b। क्या होती है आइडेंटिटी a² + b² + 2a। 100 में 64 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा 36 बाई का स्क्वायर यानी बाई + 3 होल स्क्वायर यानी a + होल स्क्वायर। a के प्लेस पर क्या है बाई और b के प्लेस पर 3 तो a² यानी बाई का स्क्वायर b² यानी a का स्क्वायर प्लस 2a b के प्लेस पर क्या है बाई और b के प्लेस पर 3 36 इक्वल टू बाई स्क्वायर a का स्क्वायर 9 और 3 × 6 बाई। ठीक है, 36 को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं तो इधर क्या रह जाएगा सॉरी टर्म्स का टर्म 0 बाई स्क्वायर टर्म पहले लिखना है और बाई की तरफ लिख लेते हैं +9 और ये 36 का ट्रांसपोज करेंगे तो -36 0 इक्वल टू बाई स्क्वायर + 6 बाई। अब 9 - 36 बताइए कितना होगा 9 में से सब्ट्रैक्ट हो रही तो 36 प्लस का 16 - 7 9 27 बताइए साइन किसका आएगा प्लस या माइनस साइन आएगा माइनस का। अभी हमारी क्या बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है y² + 6y - 27 = 0। इसको थोड़ा टर्न करके लिख दिया है। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है बन रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस y के फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है सेकंड चैप्टर में कारण है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो स्क्वायर टर्म्स का कोई नंबर तो नहीं है, फिर लास्ट में नंबर देखेंगे। ठीक है, क्या है 27 तो 27 की आप फैक्टर करिए 30
से डिवाइड करें 3 9 0, फिर 3 से डिवाइड करिए, ठीक है, फिर 3 से 3 और 1। अब हमें यहाँ देखना साइन किसका है माइनस, और नंबर क्या लाना है 6, है ना, माइनस करके 6 लाना है, और एक टर्म को मल्टीप्लाई में लेना है, कितनी भी टर्म मल्टीप्लाई लो फिर माइनस करना है। तो मैं 3 से क्या कर लेता हूँ 9 माइनस 3 6 हो रहा है ना। लेकिन फिर समझिए पहले क्या करें 27 के कट किए, यहाँ से साइन नहीं किसका आ रहा है माइनस का, और बाई के आगे कोफिशिएंट क्या है 6, यानी हमें माइनस करके 6 लाना है। इनमें किसी भी टर्म को 2 या 3 जितनी भी टर्म को मल्टीप्लाई में लीजिए, ठीक है। अब तीनों मल्टीप्लाई में लेकर सब्ट्रैक्ट इससे करेंगे, इसलिए हमने दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया, 3 3 जा 9 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बन रहेगा। अब हम क्या राइट करेंगे y² प्लस 6 के प्लेस पर राइट करेंगे 9 माइनस 3 और इंटू में क्या है y माइनस 27 इक्वल टू 0। हो सकता है आपका और कोई तरीका हो तो इस तरह से भी सॉल्व कर लो, ठीक है। तो y² प्लस y से हम मल्टीप्लाई करिए 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब दो के पेयर बना के हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो इन दोनों टर्म में क्या है जैसा y, ठीक है, यहाँ y² यहाँ y, तो लीस्ट पावर कॉमन होती है, तो y की पावर बनेगी ओनली y कॉमन हो गया, यहाँ से y कॉमन हुआ तो एक y रह गया, यहाँ से तो y कॉमन है 9। दोनों टर्म में माइनस है तो माइनस कॉमन, और इसमें 3 से डिवाइड लग रहा है, इसमें भी 3 से डिवाइड, 3 कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस 3, यहाँ से क्या रह गया y माइनस कॉमन लिया तो अपोजिट साइन क्या हो गया प्लस 3 कॉमन लिया तो 3 कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना है, इस इसमें डिवाइड करो तो क्या आएगा 9 इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में हमेशा सेम वैल्यूज आनी चाहिए साइन के साथ, तो सेम आ रही ना, तो ब्रैकेट में जो सेम है उसको तो आपको क्या करना है वन टाइम राइट करना है, और जो ब्रैकेट के बाहर टर्म्स है उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में ले लेना है इक्वल टू 0। आप एक एक बार क्या लेंगे इन टर्म्स को 0, y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 9, ठीक है। अब इस टर्म से 0 लेने के y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3। इस तरह से हमें y की दो वैल्यूज माइनस 9 और 3, तो y के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं यहाँ पर, मतलब y की वैल्यूज क्या हो सकती है माइनस 9 और 3।